हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। आज नवरात्रि का 7वां दिवस है और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। माता शक्ति की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहे। जय माता दी सभी को। जैसा कि हमारा 10 पोर्टल कल ही है और इसके पहले मतलब ये एनर्जी इसकी मैं एक हफ्ते पहले से ही रिसीव हो जाती है, जो भी हायर सोल होते हैं, और मुझे भी हो रही है। पर जैसे जैसे ये नज़दीक आता है पोर्टल का टाइम, वैसे वैसे हमें और भी आभास होने लगते हैं। तो बहुत सारे मैसेज मिल रहे हैं और सभी मैसेज को मैं क्लियर करना चाहती हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। सबसे पहली बात बताऊं कि आप, जैसे कल ही मैंने वीडियो में बोला कि आप अभी लूप में फंस रहे हो, कुछ चीज़ें आपको ट्रैप कर रही हैं, तो एक जाल बुना जा रहा है। आप मैनिपुलेशन की एनर्जी में आ रहे हो, आप खुद को मैनिपुलेट कर रहे हो या हो रहे हो। कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी जिससे आप मैनिपुलेट होगे कि जो रियलिटी नहीं है, जो गलत है, जो मतलब एक तरह से भ्रम है, माया है। जैसे कि सच और झूठ और अंधकार और सवेरा, या मान लीजिए कि पास्ट प्रेजेंट, या ऐसा कुछ मान लीजिए कि एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। जैसे हमारी आप यिंग यांग को ही ले लीजिए, एक साइड ब्लैक होता है, एक वाइट होता है। तो ऐसे ही हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आपको काफ़ी दिनों से आप अगर ध्यान दोगे तो आप ये मैसेज ज़रूर आप तक पहुंच रहा होगा। आप पहले ऑब्जर्वेशन में जाइए कि आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो पहले आपके सामने झूठ आया होगा। आपका ब्लैक साइड, मतलब वो समझ लीजिए कि एक मैसेज है कि आपका ब्लैक साइड पहले सामने आया, फिर आपको सच से रिन्यूअल करा रहा है। कुछ ऐसे फेजेस, कुछ ऐसे चीज़ें आपके सामने सेम नेम सेम पैटर्न दिखाई जा रही हैं, जिसमें ऐसा फील होगा आपको कि ये मतलब पहले झूठ था, पहले जो था आज जो आ रहा है वो सच है। तो एक तरह से रिन्यूअल हो रहा है। अब ये जो 10 नंबर होता है वो मैंने बहुत पहले आप सभी को बता दिया है कि वो नंबर एक अंत और शुरुआत का नंबर भी होता है, जहां आपके अंदर की सारी ब्लॉकेज, सारी बुराइयां ख़त्म हो रही है। नए पैटर्न में आप घुस रहे हो, नई चीज़ों में आप इंटर कर रहे हो। आपका एक तरह से पूरी तरह से रिन्यूअल हो रहा है। तो ऐसे जब आप सभी मतलब ऐसी इमोशनल हुए, आप सब पे काफ़ी मैनिपुलेशन की एनर्जी में गए, और मान लीजिए कि आप काफ़ी मतलब अपने आप पे डाउट कर रहे हो, अपनी जर्नी पे डाउट कर रहे हो, अपने परमात्मा पे डाउट कर रहे हो, तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि वो इल्यूजन था। अब जो एनर्जी आपको कल से रिसीव होगी, शायद आज से ही रिसीव होनी शुरू हो जाए बहुत सारी सोल को, कि वो सच है, वो आपका भ्रम था, झूठ था, आपका डार्क साइड था, और आपके जो दिमाग का मैनिपुलेशन था। ये आपकी सोल की आवाज़ आप सुनोगे। आज से जो एनर्जी आप रिसीव कर पाओगे वो सच जानोगे। कल शाम से ही ऐसी एनर्जी चल रही है, शायद आप सभी को महसूस होगा। आप जो भी मान लीजिए आपके सामने कोई वीडियो आए, कोई पिक्चर आए, कोई ये सब अगर आप नोटिस करोगे ना, या आप अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चक्कर क्या है। अब क्या हो रहा है कि आप जो जिन जिन सोल को, जिन क्या मतलब सबकी बात बता रही हूँ, पोर्टल तो सबके लिए ओपन होते हैं, पर जो उस पोर्टल के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं पॉजिटिव एनर्जी में रह के, तो मुझे लगता है कि जिन जिन लोगों ने कल की वीडियो देखी होगी वो उन्होंने खुद को तैयार कर लिया होगा, क्योंकि उनको समझ में आ गया होगा कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो पॉजिटिव तो हो ही गए होंगे। तो इसीलिए मैसेज दे रही हूँ कि मान लीजिए कि आपको कल दोपहर की बात कर रही हूँ, कल से जो सपना आपको दोपहर में या रात में या आपको 2 दिन में ये जो भी सपने आए, उस सपने को आप ध्यान दें, उस विज़न को ध्यान दें कि वो सपना आपको कैसा मैसेज दे रहा है। या आप ध्यान साधना में हो और आपको वहाँ भी कुछ ऐसे विज़न दिखाए जाएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि आप कहाँ हो और आपको अंदर क्या चेंजिंग लाई गई, कौन सी गिफ्ट आपको मिली है, क्या आपको गिफ्ट दिया जा रहा है डिवाइन द्वारा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस पोर्टल में आपने क्या रिसीव किया है।
ये बड़ा मैजिक है, आप सब ध्यान ज़रूर दीजिएगा इस पे, अपने सपनों पे, अपने विज़न पे। तो जैसे कि कल मुझे मैसेज मिला डिवाइन की तरफ से कि बहुत सारी सोल जो है उन्होंने अपनी जर्नी को मतलब डीएम और डीएफ दोनों की बात कर रही हूँ, वो एक अलग जर्नी पे निकल गए हैं। मतलब अभी उनकी जर्नी ख़त्म नहीं हुई, वो एक अलग जर्नी पे निकल गए। जहाँ तक कि जर्नी आपने स्टार्ट ख़त्म करी, उस जर्नी से अप लेवल वाले एक अलग जर्नी। वहाँ क्या होता है, जब आप नए रास्ते पे जाते हो ना, जैसे मान लीजिए कि आप अनजान रास्ता वो है, आप उसको जानते नहीं हो, तो उस जर्नी पे जाते हो तो आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस भी झेलने पड़ेंगे। तो टेंशन ना लीजिए, क्योंकि जब आप यहाँ तक आ चुके हो तो आगे का रास्ता भी आप तय कर लोगे, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर की कृपा है और माता रानी का ब्लेसिंग है। तो थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, चाहे वो आपकी लाइफ में फिजिकल फॉर्म में हो और चाहे आपके माइंड की, आपकी सोच की प्रॉब्लम हो। और उसमें ऐसा था, मतलब मुझे मैसेज ये मिला कि कुछ लोग शादी में जा रहे हैं, बहुत सारे डीएफ है, बहुत हैप्पी हैं और शादी में जा रहे हैं। मतलब कि बहुत सारे जो सोल है उनकी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, उनकी शादी भी होने वाली, जैसे कि यूनियन का जो टाइम चल रहा है, कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है और बहुत सारे लोग उसमें खुश होके, इन्वॉल्व होके हैप्पी हो सकते हैं। मतलब कि आप यूनियन में जा रहे हो, आप दूसरों की खुशी में खुश होना सीख रहे हो। और जब ऐसी परिस्थिति आती है तो आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। जब हम दूसरों की खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, दूसरों की खुशी में खुश रहते हैं, तो परमात्मा भी हम पर अपनी मेहर बनाता है, आशीर्वाद देता है कि जब ये इस काबिल हो चुकी कि इसे दूसरे की खुशी में खुशियाँ मिल रही हैं, तो इसको खुश होने का हक है, इसको स्वयं की लाइफ में भी खुशियाँ आनी चाहिए। तो आपका ऐसा हो रहा है। और जो हायर एनर्जी में हैं उन सोल की बात करूँ तो आप सब उस जर्नी में नहीं जाओगे, तो आपको ऐसा मैसेज मिलेगा कि आप अप लेवल करोगे। कि जैसे मान लीजिए कुछ सोल है जिन्होंने अपने क्राउन तक को जागृत कर लिया, क्राउन चक्रा पे उनको मैसेजेस मिल रहे हैं कि आप अपने क्राउन तक पहुंच चुके हो। तो इस पे भी मैं आपको वीडियो ज़रूर जल्दी ही बनाऊंगी। क्राउन चक्रा पे आप पहुंचने तक में आपको क्या महसूस होता है, कैसे क्राउन चक्रा ओपन होता है, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारा क्राउन ओपन हो गया। तो पहले तो आपको विजन में मैसेज मिलेगा, आपको सपने में मिलेगा, आपके फिजिकल फॉर्म में ऐसा कुछ आपको दिखेगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि हम इंटर कर रहे हैं, इस एनर्जी में इंटर कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे जैसे स्टेप पार किए, मुझे वो मैसेज रिसीव हुए, वैसे वैसे स्टेज पार करी। तो मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी बहुत सारे लोग नहीं डिकोड कर पाते हैं, तो उनके लिए भी इसलिए वीडियो हम बनाते हैं, ताकि आप डिकोड कर पाए उस चीज़ को, आप समझ पाए कि हम कहाँ पहुँचे, हमारी चक्र जागृति कहाँ तक पहुँची, हम किस लेवल पे पहुँचे हैं। तो हम सब हैं आपकी हेल्प के लिए। तो हाँ, आगे बात क्राउन चक्र पे अटक गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या है ना कि आप उस जर्नी से नहीं जाओगे, क्योंकि आपकी जर्नी अब इस फिजिकल जर्नी जो है ना वो अप लेवल पे एकदम हायर लेवल पे जा रही है। तो आप क्या खुद को ना एक समाधि की अवस्था में पाओगे। बहुत सारी सोल ऐसी है जो बिल्कुल हायर लेवल पे, उनकी जो अभी की मेडिटेशन साधना है जो ना, वो एकदम समाधि की अवस्था में। ऐसा नहीं कि आप आंखें बंद करोगे तभी आप उस अवस्था में जाओगे। कई बार ऐसा होता है ध्यान साधना में कि आपकी आंखें खुल भी जाएंगी, आप चाहोगे कि हम आंखें खोलें, फिर भी आप उस उच्चतम एनर्जी से कनेक्ट कर पाओगे। आपको फील होगा कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मेरा जो कॉन्शियसनेस है, मेरी जो, ये कहते हैं ना कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वही पूरी ब्रह्मांड से भी जुड़ा रहता है। और 3D पे आप 3D पे रह के भी खुद को 3D पे महसूस नहीं करोगे, आपको बहुत अद्भुत अद्भुत अनुभव होंगे। और जो पहले मतलब था ना कि आप विजन अलग रूप में दिखते थे, आपको पिक्चर वाइज दिखाते थे, अब आपका जो उधार है वो बढ़ने लगेगा, वो अलग ही लेवल पे जाएगा। आप शून्यता की ओर जा रहे हो। लेकिन शून्यता में जाने का मतलब, आप समझ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो हमारी, मतलब इसके लिए ना आपको पता नहीं है, बड़े बड़े तपस्वी पता नहीं कितने वर्षों, कितने जन्मों तक तपस्या करते हैं, और वो स्टेज आपकी प्योरिटी की वजह से आपको मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 3D में पैसा कमाना आसान है, पर इस स्टेज पे पहुंचना नहीं आसान है। और फाइनेंशियल अबुंडेंस भी आपकी तरफ आ रही है। जिन जिन फेमिनाइन को बोलूँगी कि जो हायर स्टेज पे हैं, उन ऑब्जर्व करें आप अपनी जर्नी को कि पहले आप कहाँ थे,
कुछ ही महीनों 8 पोर्टल से या मान लीजिए 2-4 महीनों में आपने कितना ग्रोथ किया अपने ऊपर। आपने फाइनेंशियल अबंडेंस करी, फाइनेंस आपके पास आ रहा है, आप उसे कैच करी। आप जहाँ एक एक पैसे के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट थे, आप खुद में अवेल हो रहे हो। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है डिवाइन की। आप सभी को इसलिए ये मैसेज दे रही हूँ कि आप सब ऑब्जर्वेशन में जाइए। डीएनए एक्टिवेट बहुत सबका हो रहा है, सभी फेमिनाइन मैस्कुलाइन को कहूँगी। और जो आप एकत्व, जैसे कि मैंने शून्यता का बोला, तो आप शून्य स्टेज में जब जाते हो ना, तो आप परमेश्वर से अलग नहीं पाते हो खुद को, इस ब्रह्मांड से अलग नहीं पाते हो खुद को, आप समाहित होते हो। जैसे एक सॉन्ग है, मुझे अभी चैनल हो रहा है, जैसे हो शिव समाहित हो रहे, मैं शून्य हो रहा हूँ। तो जब शिवत्व की एनर्जी में आप आ रहे हो, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। इस अर्थ पे अपने फैमिली में रह के, अपने मतलब मटेरियल चीज़ों को देखते हुए, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा करते हुए आपने इस स्टेज को पाया, ये बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग है। तो आप सभी को बोलना चाहूँगी कि आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। मतलब सुबह से तो मैं इतनी खुश हूँ कि ये जो कल से मैसेज रिसीव हो रहे हैं कि मैं आप सब तक पहुँचाऊँ, इतनी अच्छी मतलब एनर्जी जा रही है। और आप पता नहीं निराश क्यों हो रहे हो, हमें ना पूरा ब्रह्मांड मिल रहा है और हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। तो बस इतना बोलना चाहूँगी कि आप रीबर्थ प्रोसेस जो चल रहा था ना, वो बहुत अच्छा प्रोसेस था। कि आपका जो जन्म हुआ ना, वो जो न्यू बर्थ हुआ आपका जो, तो वो बहुत अच्छा हुआ। और काफ़ी मैस्कुलाइन का रीबर्थ हो रहा है, तो उन्हें ना अब एक नए जैसे फ्लाइंग, मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ कैसे बोलूँ, कि जैसे मान लीजिए कि कोई पक्षी ले लीजिए या कोई बच्चा ले लीजिए, जैसे कि वो जब जन्म लेता है तो उसे सिखाया जाता है ना कि आप कैसे चलोगे, आप कैसे मतलब जंप करोगे, कैसे आपको किस चीज़ में हो सिखाया जाता है। तो वो मैस्कुलाइन को अब डिवाइन ने मतलब जो उनका रिबर्थ हुआ है ना, डिवाइन ने उनको हायर एनर्जी में जाने के लिए जंपिंग सिखा रहा है, उनको फ्लाइंग सिखा रहा है कि कैसे तुम उड़ सकते हो, कैसे तुम इस दुनिया से परे एक अलग दुनिया में जा सकते हो, कैसे तुम 5D और 7D में इंटर कर सकते हो, कैसे जंप मार के। तो बहुत सारे मैस्कुलाइन की जो एनर्जी है ना, वो जंपिंग वाली है। वो मतलब इतने तेज़ी से जंप कर रहे हैं अपनी एनर्जी को। जैसे फेमिनाइन ने तो काफ़ी तपस्या की, काफ़ी टाइम लगाया, तो पर मैस्कुलाइन क्या होता है ना, क्लियर होते हैं अपने हर चीज़ को, सारे डिसीजन को लेके हमेशा क्लियर होते हैं। तो उनके इसी क्लियर माइंड की वजह से वो बड़े जल्दी इस जर्नी के हर पेज को पार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए ये खुशी की बात है। और यूनियन तो आपका होगा, पर आपकी ब्लॉकेज ख़त्म हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ सभी को। जो भी चैलेंज आ रहे हैं उसे खुशी से आप एक तरह से डिवाइन का चैलेंज मान के पूरा करिए। और ऐसे जो पोर्टल है ना, ये बहुत अच्छा पोर्टल है, बहुत 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 प्यारा पोर्टल है। मुझे तो बहुत एनर्जेटिक महसूस हो रहा है। और आप सभी भी एनर्जेटिक महसूस करके अपने सभी मतलब इतना स्टेज यार पार किया आपसे, कम मेहनत करिए, अब तो नहीं मेहनत है कुछ, अब तो आप फ्लो में जा रहे हो बिल्कुल भरोसा करके। ऐसे ही फ्लो में बने रहिए। और सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अपने जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी इस टाइम आपके 3-4 दिन से जो भी आपके साथ हो रहा है, अगर आप नहीं समझ पा रहे तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उससे ज़रूर डिकोड करूँगी, बताऊँगी। और सभी को जय माता दी। आप सभी को माता की कृपा आप सभी पे बनी रहे। बहुत बहुत प्यार और आभार। आप सभी को लव यू ऑल एंड थैंक यू।